नमस्ते दोस्तों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग णत्व विधान की चर्चा करेंगे। णत्व विधान अर्थात दंत ण का मूर्धन्य ण में परिवर्तन। दोस्तों, संस्कृत भाषा के कई शब्दों में हम देखते हैं कि शब्दों के अंदर दंत न की जगह पर मूर्धन्य ण का प्रयोग होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं नियमों की चर्चा करेंगे। किन कारणों से संस्कृत शब्दों में दंत न की जगह पर मूर्धन्य ण का प्रयोग होता है। दोस्तों, अब हम णत्व विधान के कुछ प्रमुख नियमों की चर्चा करेंगे। पहला नियम है, यदि एक ही पद में र, मूर्धन्य ष और री के बाद न आए तो इसका ण हो जाता है। जैसे रामेण, चक्राणि, पुष्पाणि, पुष्णाति, गृहाणि और पितॄणाम। हम देखते हैं कि रामेण और चक्राणी इन दोनों शब्दों में र के बाद न वर्ण आया है, इसलिए इन दोनों शब्दों में न का ण हो गया है। पुष्पाणि और पुष्णाति इन दोनों शब्दों में मूर्धन्य ष के बाद न वर्ण आया है, इसलिए यहाँ भी न का ण हो गया है। गृहाणि और पितॄणाम शब्दों में भी री के बाद न वर्ण आया है, इसलिए इन दोनों शब्दों में भी न का ण हो गया है। लेकिन देवेन, देवानाम, फलानी, कमलेन आदि शब्दों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन शब्दों में र, मूर्धन्य ष या री के बाद न वर्ण नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर न ही रह गया, न का ण नहीं हुआ। णत्व विधान का दूसरा नियम है, यदि किसी शब्द में र, मूर्धन्य ष और री के बाद किंतु न से पहले यदि कोई स्वर वर्ण कवर्ग, पवर्ग, ह, य, व, र में से कोई वर्ण आता हो तो भी न का ण होता है। जैसे हरिणा शब्द में र के बाद स्वर, मूर्खेण शब्द में र के बाद कवर्ग, ग्रहेण शब्द में र के बाद स्वर और ह, पुष्पाणाम शब्द में मूर्धन्य ष के बाद पवर्ग और नृपेण शब्द में री के बाद पवर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन शब्दों में न का ण हो गया है। लेकिन यदि इन वर्णों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ण का व्यवधान हो तो न का ण नहीं होता। जैसे पर्वतेन शब्द में र के बाद तवर्ग, सरलेन शब्द में र के बाद ल, कृष्णेन शब्द में री और श के बाद टवर्ग, अर्चनम शब्द में र के बाद चवर्ग और अर्थेन शब्द में र के बाद तवर्ग का व्यवधान है, इसलिए इन शब्दों में न का ण नहीं हुआ। णत्व विधान का तीसरा नियम है, संज्ञा में दो पदों के मिलने से पूर्व पद में यदि री, र एवं मूर्धन्य ष में से कोई भी वर्ण आया हो तो उत्तर पद में रहने वाले न का ण हो जाता है। जैसे रामायणम में पूर्व पद राम है, जहाँ र का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्तर पद के न का ण हो गया है। अक्षौहिणी में पूर्व पद अक्ष है, जहाँ मूर्धन्य ष का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्तर पद के न का ण हो गया है। शूर्पणखा में पूर्व पद में र का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्तर पद के न का ण हो गया है। अग्रणी में पूर्व पद में र का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्तर पद के न का ण हो गया है। ऋण में पूर्व पद में री का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्तर पद के न का ण हो गया है। णत्व विधान का चौथा नियम है, जहाँ पूर्व पद र आदि वर्णों वाला उपसर्ग हो और उत्तर पद में क्रियापदों से बना ऐसा संज्ञा पद हो जिसमें अ, आ, ई, ओ, रे, ए, ओ वर्णों में से किसी के बाद न आया हो, अर्थात स्वर वर्णों में से किसी के बाद न आया हो तो उसका ण हो जाता है। जैसे प्र उपसर्ग है, जिसमें र का प्रयोग हुआ है और उत्तर पद मानम है, जहाँ आ स्वर के बाद न का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रमाणम शब्द में न का ण हो गया है। निर उपसर्ग है, जहाँ र का प्रयोग हुआ है, उत्तर पद वानम है,
जहाँ आ स्वर के बाद न का प्रयोग हुआ है, इसलिए निर्वाणम में न का अणा हो गया है। परि पूर्व पद है, जहाँ र का प्रयोग हुआ है, और मानम उत्तर पद है, जहाँ आ स्वर के बाद न का प्रयोग हुआ है, इसलिए परिमाणम में न का अणा हो गया है। प्र पूर्व पद है, जिसमें र का प्रयोग हुआ है, और हीन उत्तर पद है, जहाँ ई स्वर के बाद न का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रहीण में न का अणा हो गया है। णत्व विधान का 5वां नियम है, समास न रहने पर भी जहाँ र आदि वर्णों वाला उपसर्ग पूर्व पद के रूप में हो और उत्तर पद नम नि आदि धातुओं से बने पद हों, तो उनके न का अणा हो जाता है। जैसे प्र उपसर्ग है जो पूर्व पद के रूप में है, और इस उपसर्ग में र का प्रयोग हुआ है, तथा नमति उत्तर पद है जहाँ नम धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रणमति जो पद बना है उसमें न का अणा हो गया है। दूसरा है प्रणेता, पूर्व पद है प्र जो र युक्त उपसर्ग है, उत्तर पद है नेता जिसमें नि धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रणेता पद में न का अणा हो गया है। तीसरा पद है परिणाम, जिसका पूर्व पद है परि जिसमें र का प्रयोग हुआ है, तथा उत्तर पद है नाम जिसमें णी धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए परिणाम में न का अणा हो गया है। कुछ शब्द स्वयं ण वर्ण वाले हैं जिनमें णत्व करने की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे अणु, गुण, वाणी, मणि, कल्याणम आदि। ये शब्द ण वर्ण वाले ही हैं, इसलिए इनमें णत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ पदों में णत्व का निषेध कर दिया गया है, जैसे शत्रुघ्न, आचार्यानि आदि। णत्व विधान का अगला नियम है, पदांत न का अणा नहीं होता है। यदि किसी पद का अंतिम वर्ण न हो तो उसका ण में परिवर्तन नहीं होता। जैसे रामान, नारायण, वृषाण आदि पदों में अंतिम वर्ण न है, इसलिए इनका ण नहीं हुआ। भिन्न पद में रहने पर भी णत्व नहीं होता, जैसे त्रिनेत्र, गृहनदी आदि। त्रिनेत्र पद में त्रि और नेत्र भिन्न भिन्न पद हैं, इसलिए यहाँ न का ण नहीं हुआ। उसी तरह गिरिनदी पद में भी गिरि और नदी भिन्न भिन्न पद हैं, इसलिए यहाँ भी न का ण नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।